प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मक्खनलाल नायक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत के पर चर्चा कर रहे हैं। और अहिंसा, सबसे पहले हम अहिंसा का अर्थ बताएंगे, उसका स्वरूप बताएंगे, और उसके बाद में जो अहिंसा की जो श्रेणियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात हम लोग अहिंसा अहिंसा की अहिंसा की शक्ति और महत्व के बारे में चर्चा करते हुए हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही विस्तार से आज चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम गांधी जी की अहिंसा की बात करते हैं तो गांधी की जो अहिंसा है वो एक तरीके से सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा अनिवार्य साधन है। गांधी जी ने माना है कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा अनिवार्य साधन है। अतः अहिंसा सौम्य साध्य न होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना सत्य की साधना ही असंभव है। तो हम ये कह सकते हैं कि अहिंसा गांधी जी का आविष्कार नहीं है। पहली बात तो यह है कि अहिंसा के बारे में बहुत ही हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन जो हमारे जो धर्मावलंबी थे, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है, तो भारतीय उपनिषदों में और बुद्ध और महावीर के दर्शन में शताब्दियों के पहले प्रतिपादित किया हुआ अहिंसा का सिद्धांत है। इस संबंध में गांधी जी का क्या योगदान है, उन्होंने इस संदर्भ में अहिंसा के सिद्धांत को परिमार्जित किया और मानवीय आचार के एक जीवंत नियम के रूप में उसकी एक पुनर्व्याख्या कर दी। तो गांधी जी कहते हैं कि स्थूल और परंपरागत अर्थ में अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है, जिसका अर्थ है हिंसा न करना अथवा हिंसा का भाव। किंतु गांधी जी अहिंसा के नकारात्मक अर्थ को अपूर्ण मानते हैं, और उन्होंने अहिंसा के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा का मर्म किसी को क्षति न पहुंचाने के स्थूल और भौतिक क्रियाओं की अपेक्षा इस क्रिया के पीछे विद्यमान मंतव्य में निहित है। इस प्रकार नकारात्मक और निषेधात्मक विचार के रूप में अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों या कार्यों से हानि न पहुंचाना। किंतु यह नकारात्मक अर्थ तभी पूर्ण होता है जबकि इसके मूल में इस नियम की सकारात्मक प्रेरणा, प्राणी मात्र के प्रति निरपवाद प्रेम आवश्यक रूप से विद्यमान हो। प्राणी मात्र के प्रति निरपवाद प्रेम आवश्यक रूप से विद्यमान हो, ये सकारात्मक अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जागृत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मापदंड है। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जो मुझ पर आक्रमण करने आए बदले में प्रहार करूं, तो ये मेरा कृत्य अहिंसक भी हो सकता है और नहीं भी। यदि मैं भय के कारण उस पर प्रहार नहीं करता तो यह निश्चित रूप से अहिंसा नहीं है। किंतु मैं पूर्ण सचेतन होकर के प्रहार करने वाले के प्रति करुणा और प्रेम के कारण उस पर हमला नहीं करता हूँ, तो ये निश्चित रूप से अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सार शाश्वत प्रेम में समाविष्ट है, यानी कि हम प्रतिद्वंदी के प्रति प्रेम रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने मित्रों और संबंधियों से प्रेम करना तो सहज भाव है। सच्चा अहिंसक दृष्टिकोण यह है जो व्यक्ति को अपने विरोधियों और शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा है कि अहिंसा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, संवेदना और सेवा के भाव में निहित है जिसे घृणा करने के कारण उपस्थित हो।
ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम करने में जो हमें प्रेम करता है अहिंसा नीत नहीं है कि अपितु ये तो स्वाभाविक नियम है। गांधी के अनुसार सच्चे हिंसा वह है जो निस्वार्थ और निरपेक्ष हो, अर्थात निस्वार्थ प्रेम रखें। हम जो हम पर हमलावर है उसके प्रति भी एक तरीके से निस्वार्थ प्रेम रखें कि ये इसको नहीं पता है कि जैसे जब ईसा मसीह को यानी कि सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अब तो ये गत्यात्मक और नैतिक आस्था है। अतः विशिष्ट परिस्थितियों में अहिंसा का नियम किसी को न मारने के स्थूल विचार की अपेक्षा दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उन्हें पीड़ा या कष्ट से मुक्त करने की निर्मल प्रेरणा से निर्दिष्ट होता है। उन्होंने ऐसे परिस्थितियों का स्वीकार किया जबकि किसी दूसरे प्राणी के शरीर को नष्ट कर देने अथवा उनके प्राण लेने को भी हिंसा न माना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई प्राणी ऐसी पीड़ा से करा रहा है या परेशान है बहुत थी जिसका उपचार असंभव है तो उसे उस असहनीय पीड़ा से मुक्त करने की दृष्टि से मार डालना हिंसा नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक तरीके से गांधी जी ने बताया तो सही है, किंतु हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से उसके प्राणों को हर लेना गांधी जी के अनुसार तो ये अहिंसा है, हिंसा नहीं है। ये उसको एक तरीके से दुख से मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन ये इसको भी स्वाभाविक रूप से लोग करने को तैयार नहीं हो सकते हैं। तो गांधी जी ने अपने आश्रम में एक बछड़े का उदाहरण दिया कि बछड़ा बहुत ही मार्मिक पीड़ा से गुजर रहा था, असह्य पीड़ा से तड़प रहा था और उन्होंने उसको उसको विष दे करके मार दिया। इस निर्णय को, ये जो निर्णय था गांधी जी का, इसका अधिकांश लोगों ने गांधी जी के अहिंसक होने में लोगों ने संदेह किया और गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि कृत्य पूरी तरह से अहिंसक था क्योंकि उसके पीछे कोई स्वार्थ भावना नहीं थी, अपितु बछड़े को कष्ट से मुक्त करने का उद्देश्य नहीं था। गांधी जी ने कहा कि यदि मेरा पुत्र भी इस परिस्थिति में होता तो मैं यही करता, किंतु गांधी जी ने स्पष्ट किया कि केवल ये तथ्य कि किसी दूसरे व्यक्ति को मारने या उसे भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाने का कार्य पवित्र उद्देश्य से किया गया था, उस कृत्य के अहिंसक होने का आधार नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी कृत्य को अहिंसक टालने के लिए दो पूर्व शर्त होना आवश्यक है। ऐसे कृत्य के पीछे पवित्र उद्देश्य नहीं अपितु संबंधित प्राणी का हित भी निहित होना चाहिए। ये भली बातें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस प्राणी को भौतिक शक्ति पहुंचाना उसके हित की पूर्ति के लिए एकमात्र उपाय है तथा स्वयं उसके हित की पूर्ति उसे भौतिक रूप से क्षति पहुंचाने के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं की जा सकती। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था व निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। नीति व्यक्ति के स्वार्थपरक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित की जा सकती है, किंतु एक नैतिक आस्था के रूप में अहिंसा के प्रति समर्पित व्यक्ति की अहिंसा के प्रति आस्था किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहती है। गांधी के अनुसार अहिंसा मानव के गरिमामय अस्तित्व का शाश्वत नियम है, किंतु उनकी असीम शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जबकि उसे अपनाने वाले व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आचरण अहिंसा के प्रति आस्था से पूरी तरह ओतप्रोत हो। गांधी जी अहिंसा में कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी का अहिंसा में कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अहिंसा सर्वोच्च गुण है, कायरता निकृष्टतम गुण है। गांधी जी का दृढ़ मत था कि अहिंसा का अभ्यास कार्यों द्वारा किया जाना संभव नहीं है। किसी अन्याय का हिंसक साधनों के प्रतिकार करने वाले व्यक्ति की तुलना में
अहिंसा के अनुयायी को अनिवार्य रूप से अधिक साहस और शौर्य की आवश्यकता होगी। उनका मत था कि एक व्यक्ति जो युद्ध के लिए हाथ में तलवार लिए हुए है निश्चित रूप से बहादुर है, किंतु वह व्यक्ति जो अपनी कनिष्ठिका को उठाए बिना भी और बिना किसी भय के मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार है, निश्चित रूप से अधिक बहादुर है। जब तक कोई व्यक्ति अपने हाथ में तलवार रखना चाहता है, यह स्पष्ट है कि उसे पूर्ण निर्भयता की स्थिति प्राप्त नहीं है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को कोई भय प्रभावित नहीं कर सकता जिसने स्वयं को अहिंसा की तलवार से सुसज्जित कर लिया हो। गांधी जी का मत है कि अहिंसा के साधक के समक्ष केवल एक ही भय होता है, वह ईश्वर का भय। यानी कि जो अहिंसा का साधक है वो केवल एक ही चीज़ से डरता है, वो है ईश्वर का भय। अहिंसक व्यक्ति को नश्वर शरीर की तुलना में आत्मा की शाश्वतता में विश्वास होता है। आत्मा की शाश्वतता में विश्वास हो जाने मात्र से वह अपने नश्वर शरीर का मोह छोड़ देता है और वह उस सत्य को जान लेता है जो कि हिंसा के द्वारा ब्रह्म, नश्वर और स्थूल चीज़ों की भी सुरक्षा की जा सकती है, जबकि अहिंसा के कारण आत्मा और आत्मसम्मान की रक्षा की जा सकती है। गांधी जी ने स्वीकार किया है कि समस्त व्यक्ति अहिंसा के पालन में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अहिंसा के लिए आवश्यक निर्भीकता और आत्मबल को सभी व्यक्तियों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के अहिंसक आचरण की प्रवृत्ति उसके पास उपलब्ध आत्मबल और निर्भीकता की मात्रा के अनुपात में निश्चित होती है। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अहिंसा की तीन श्रेणियाँ स्वीकार की है। पहला है बहादुरों की अहिंसा, दूसरा है व्यवहारिक अहिंसा और तीसरी है कायरों की अहिंसा। अहिंसा की तीन श्रेणियों को स्वीकार किया है: बहादुरों की अहिंसा, व्यवहारिक अहिंसा और कायरों की अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सर्वोच्च अहिंसा का पालन बहादुर व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। बहादुरों की अहिंसा लाचार या व्यवस्था के कारण नहीं अहिंसा के प्रति नैतिक आस्था के कारण अपनाई जाती है। इस श्रेणी की अहिंसा सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके अनुयायी में किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने की असीम सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है। इस श्रेणी की सच्ची अहिंसा किसी एक व्यक्ति को भी अपना स्वार्थ बना सकती है। वह संपूर्ण संसार को चुनौती दे सके। व्यवहारिक अहिंसा, यह अहिंसा की हीन श्रेणी है। इस श्रेणी की अहिंसा का पालन उसके अनुयायियों द्वारा एक नीति के रूप में किया जाता है। यह ऐसी अहिंसा है जिसे व्यवहारिक अहिंसा या सुविधा के सिद्धांत पर आधारित अहिंसा माना जा सकता है। इसे एक कमजोर व्यक्ति का अहिंसा कहा जा सकता है। इस श्रेणी की अहिंसा को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम भी दिया जा सकता है, इसलिए इसका दूसरा नाम निष्क्रिय प्रतिरोध भी है। इस श्रेणी की हिंसा में कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करते, स्वयं नैतिक आस्था से नहीं अपितु तो अपनी अशक्तता के कारण प्रेरित होता है। अतः ऐसे व्यक्ति जब कभी सुविधाजनक समझे हिंसा को अपना सकता है। इस श्रेणी की अहिंसा को अपनाने वाले व्यक्ति में अहिंसा के प्रति कोई स्वाभाविक आस्था नहीं होती है। तीसरा है कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा हिंसा का निकृष्टतम रूप है। व्यक्ति का मत है कि वास्तव में कायरों की अहिंसा ही नहीं, ये तो अहिंसा के आचरण में हिंसा ही है। एक कायर व्यक्ति अपने शत्रु से घृणा करता है, उसे अधिकतम क्षति पहुंचाना चाहता है, किंतु वो अपने शत्रु के विरुद्ध हिंसा करने के लिए आवश्यक साहस नहीं रखता। इस प्रकार वह निष्क्रियता धारण कर लेता है। इस निष्क्रियता को अहिंसा का नाम दे देता है। गांधी जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार अहिंसक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने मन और मस्तिष्क में पूरी तरह हिंसा को धारण किए हुए होता है। तो गांधी जी के अनुसार जो 3 श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें स्पष्ट है कि अहिंसा के सिद्धांत को कायरता का सिद्धांत मानना किसी प्रकार उचित नहीं है। गांधी जी का मत था कि एक अहिंसक व्यक्ति को
एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बनाना संभव हो सकता है, किंतु एक कायर व्यक्ति को हिंसा का सेनानी बना देना नितांत असंभव है। कायर व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास नहीं होता है, कायर व्यक्ति का हिंसा में विश्वास नहीं होता है, और वह अहिंसा के वातावरण में सत्य का निषेध करता है। गांधी जी ने दृढ़ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे कायरता की तुलना में हिंसा को श्रेष्ठकर मानेंगे। उनके शब्दों में, यदि मुझे हिंसा और कायरता में से चयन करने के लिए दिया जाए तो मैं हिंसा का चुनाव करूँगा। मैं एक कायर व्यक्ति को उसी प्रकार अहिंसा का उपदेश नहीं दे सकता जैसे किसी अंधे व्यक्ति को किसी सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अहिंसा तो निश्चित रूप से बहादुरी का अधिकार क्षेत्र है। मैं वर्षों तक एक डरपोक व्यक्ति था, तब मैं प्रवृत्ति से हिंसक भी था। मैं हिंसा का प्रशिक्षक तभी बन पाया जब मैंने अपनी कायरता को उखाड़ फेंकना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि शौर्यपूर्ण हिंसा कायरतापूर्ण अहिंसा की तुलना में कम पापमय है। जब हृदय में हिंसा विद्यमान हो तब अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए हिंसा का कवच धारण करने की तुलना में हिंसक हो जाना श्रेष्ठकर है। अहिंसा की व्यावहारिकता। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि मनुष्य जीवन को धारण करते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए पूर्ण और निरपेक्ष अर्थ में अहिंसक होना संभव नहीं है। हिंसा के मार्ग में स्वयं मनुष्य का भौतिक अस्तित्व एक बाधा है। जीवित रहने के लिए गांधी जी ने स्पष्ट किया कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को सांस लेना होता है। उसकी एक सांस के साथ करोड़ों की संख्या में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन करना होता है। उस भोजन के रूप में वनस्पति की क्षति होती है। अतः मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक सीमा तक हिंसा करने को विवश होता है। पूर्ण अहिंसा की प्राप्ति में यह भी एक बाधा है कि समाज में रहते हुए अन्य व्यक्तियों अपराधियों द्वारा की गई हिंसा के लिए भी मनुष्य किसी न किसी रूप में अंशतः उत्तरदायी होता है। मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक एकता के कारण दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए नैतिक दोषों के दायित्व से भी कोई मनुष्य पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। गांधी जी ने स्पष्ट किया, अहिंसा का व्यवहारिक अर्थ है जानबूझकर हिंसा न करना, अपने अस्तित्व के लिए न्यूनतम हिंसा करना। गांधी जी ने अनिवार्य हिंसा और जानबूझकर की गई हिंसा के मध्य भेद करते हुए स्पष्ट किया है कि अनिवार्य न्यूनतम हिंसा वस्तुतः व्यवहारिक अहिंसा है। गांधी जी ने अहिंसा की व्यवहारिकता के विषय में उपस्थित किए गए संदेहों का निराकरण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अहिंसा एक मताग्रही दृष्टिकोण नहीं है। उसमें परिस्थितियों और व्यवहारिक कारणों के संदर्भ में रूपांतरण किए जा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कृषक को अपनी फसल को कीटाणुओं और अन्य जंगली जानवरों से बचाने के लिए उनके विरुद्ध कीटाणुनाशकों का प्रयोग करना पड़ सकता है तथा उन्हें मारना पड़ सकता है। फसल की रक्षा के लिए कीटाणुओं तथा फसल को क्षति पहुंचाने वाले दूसरे जीव जंतुओं के विरुद्ध की गई हिंसा से अहिंसा की आदर्श का निषेध नहीं होता है, अपितु अहिंसा के नाम पर फसल को जानवरों और कीटाणुओं द्वारा नष्ट रहने देना अनुचित होगा। इस कार्य को हिंसक नहीं मानने के लिए गांधी जी ने तर्क दिया कि कीटाणु को नष्ट करने के पीछे एक व्यापक उद्देश्य निहित है। मनुष्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्न का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन, इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कीटाणुओं या फसल के लिए घातक जीव जंतुओं के विरुद्ध की गई हिंसा को अहिंसा से असंगत नहीं माना जा सकता। गांधी ने स्पष्ट किया कि जीवन की व्यवहारिक परिस्थितियों में अहिंसा का सिद्धांत एक सापेक्ष नियम है। उसका पालन परिस्थितियों के विवेक सम्मत आकलन के द्वारा किया जाना उचित है। एक परिस्थिति में सापेक्ष कृत्य में अहिंसा का निर्धारण केवल
केवल किसी भी प्राणी को क्षति न पहुंचाने के स्थूल विश्वास के आधार पर नहीं होगा, किंतु ऐसे कार्य के पीछे विद्यमान उद्देश्य की व्यापकता के आधार पर भी होगा। ऐसी प्रस्तुतियों के संदर्भ में किसी कृत्य को हिंसक अहिंसक मानने के द्वंद्व का समाधान गांधी ने इस रूप में किया कि यदि कोई स्वार्थ या अपने प्राणों को भय से प्रेरित होकर किसी दूसरे प्राणी के प्राण ले या उसे क्षति पहुंचाए तो ये कार्य हिंसक होगा, किंतु यदि ये कार्य अन्य व्यक्तियों के प्राणों की सुरक्षा या उनके अस्तित्व बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरित है तो उसे अहिंसक माना जाएगा। अहिंसा की शक्ति व महत्व। अब हम गांधी जी की शक्ति और अहिंसा की शक्ति और महत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि अहिंसा के महत्व को इंगित करते हुए गांधी जी ने कहा कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महत्तम शक्ति है। वे अहिंसा को संसार के विनाशकारी शस्त्रों के सकल योग की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अहिंसा को गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी अस्त्रों अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली माना है। उनके अनुसार अहिंसा की शक्ति असीमित है, जबकि अस्त्र शस्त्रों और विनाशकारी भौतिक बल की शक्ति चाहे मात्रा में कितनी अधिक हो वह असीमित नहीं हो सकती है। अहिंसक शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि ये मूलतः ईश्वरीय शक्ति का मानवीय रूपांतरण है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि शाश्वत प्रेम के रूप में अहिंसा एक जीवंत शक्ति है। उनका विश्वास था कि पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित और संचालित है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु में एक केंद्रमुखी शक्ति विद्यमान है, जिसके बिना कोई वस्तु अस्तित्ववान रह ही नहीं सकती। जिस प्रकार जड़ पदार्थों में भी एक के बल विद्यमान रहता है, उसी प्रकार जीवन तत्वों में भी निश्चित रूप में एक के बल विद्यमान होता है। जीवन तत्वों में विद्यमान रहने वाले इस एक के बल का नाम प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। घृणा तो केवल विनाश के मार्ग की ओर ले जाती है। इस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा को बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र के रूप में माना है। यानी सबसे शक्तिशाली सभी अस्त्र शस्त्रों का योग एक तरीके से वो है, मतलब एक तरीके से अहिंसा मानव स्वभाव का सहज भाव है। गांधी जी ने ये कहा कि अहिंसा मानव स्वभाव का बहुत ही सहज तत्व है। मानव प्रवृत्ति से हिंसक है। गांधी इस तरह को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं कि मनुष्य प्रकृति से हिंसक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अहिंसा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब मनुष्य की आत्मा पर अज्ञान, असत्य और क्रोध का आवरण चढ़ जाता है, तभी वह तात्कालिक रूप से हिंसक हो जाता है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में हिंसा का अनिवार्य अस्तित्व इस तथ्य से निर्धारित है कि प्रत्येक जीवित प्राणी की में चेतना का मूल कारण उसमें विद्यमान आत्मा है, जो ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उसी प्रकार अनिवार्य अंश है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य ब्रह्म से साक्षात्कार के लक्ष्य के लिए सचेतन होकर समर्पित हो सकता है, जबकि वह एक विवेकशील प्राणी और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के प्रति समर्पित होता है। दूसरा है अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। जैसा कि गांधी जी ने कहा कि सबसे प्रभावशाली जो अस्त्र कोई हथियार है तो वह अहिंसा है। तो गांधी जी का मानना ये था कि अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। अहिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। उनका मत था कि हिंसा से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है, क्योंकि केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है। इस प्रकार हिंसक प्रतिकार हिंसा की एक निरर्थक और अंतहीन प्रक्रिया को जन्म दे सकता है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा की जड़ें हृदय में स्थित होती है, अतः अहिंसक प्रतिकार से द्रवित होने वाला व्यक्ति भौतिक शक्ति के आगे समर्पण नहीं करता है, अपितु उसका सचेतन हृदय अहिंसक प्रतिकार के पीछे निहित प्रेम की शक्ति से अभिभूत हो जाता है। इस प्रकार क्रियाशीलता के स्तर पर अहिंसा निष्क्रियता की स्थिति नहीं है, अपितु ये संसार की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करती है। नेक्स्ट है अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक
अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं है, अपितु ये जीवन का सर्वोच्च नियम है। अतः अहिंसा के आदर्श की प्राप्ति व्यक्तिगत आचरण में नहीं अपितु सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार और व्यवस्था में भी की जा सकती है। उनका मत था कि अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखना उसकी व्यापकता और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। उनके अनुसार अहिंसा व्यक्तिगत सद्गुण भी है और एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का विश्वसनीय आधार भी है। नेक्स्ट है अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम। गांधी जी के अनुसार अहिंसा राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक जीवन को संचालित करने वाली एक प्रेरक और विश्वसनीय शक्ति तो है ही। अहिंसा के माध्यम से एक न्याय सम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। उनका दृढ़ मत था कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनका मत था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में न्याय की प्रतिष्ठा तभी की जा सकती है जबकि राष्ट्रों के मध्य होने वाले टकराव का अहिंसक रीति से प्रतिकार किया जाए। उन्होंने कहा है कि अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करने वाले राष्ट्रों को जीता जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति उनके पास उपलब्ध हथियारों की मात्रा में निर्भर नहीं है। अहिंसक संघर्ष में विजय सुनिश्चित है। अहिंसक संघर्ष में दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो शत्रु अपनी बात मान ले, ऐसी स्थिति में बिना कोनो बाह्य उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि शत्रु अपना अस्तित्व मिटा दे। कोई हिंसक प्रतिकार भी इस दूसरे परिणाम की तुलना में अधिक अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। इस प्रकार से गांधी जी ने जो अहिंसा के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और हम अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।